अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा जो लेक्चर है वो 8th क्लास का है। लेक्चर नंबर 5 है इंग्लिश का। हमने टेंसेस स्टार्ट किए हुए थे और टेंसेस में हम प्रेजेंट पूरा पढ़ चुके थे। उसके बाद आगे हमारा आ जाता है पास्ट टेंस। ठीक है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था फिलहाल मुतलिक, और आज हम फिर माजी मुतलिक पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। वो काम जो गुजरे हुए जमाने में हुआ हो, वो काम जो गुजरे हुए जमाने में हुआ हो। अच्छा जी, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम इसकी पहचान देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। ठीक है, इसकी पहचान है उर्दू फिक्रे के आहर में अलिफ छोटी है, बड़ी है, वगैरह आता है। ठीक है, ये हो गई इसकी पहचान। अब हम इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसका पढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी बनेगी सेकंड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। चलिए, ये जो इसमें ना इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारा नहीं यूज होगा। ठीक है, मतलब सिंपल में हमारा हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं होगा। सिंपल सेंटेंसेस में नो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था ना कि सिंपल में कोई भी नहीं हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, तो वैसे ही अब नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। डिड आ जाएगा इनका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंसेस में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, लेकिन आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में डू और डज हमने पढ़ा था। अब हम ये देखेंगे कि इधर भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट भी हमारा सिंपल सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हमारा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड बनेगा। ठीक है, डिड नॉट, नेगेटिव में डिड नॉट आ जाएगा और इंटरोगेटिव में डिड जो है वो स्टार्ट में हम ले आएंगे। ठीक है, ये तीन चीजें हमने पढ़ ली। अब आपके हम सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं कि सिंपल कैसे बन रहे हैं, प्लस नेगेटिव कैसे बन रहे हैं और इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं। अब हम सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंसेस कोई भी एग्जांपल ले लो। उन्होंने मैच जीत लिया। ठीक है, उन्होंने मैच जीत लिया। उन्होंने मैच जीत लिया। स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि इसका कैसे बनता है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट,
सेकेंड फॉर्म एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, उन्होंने, दे, सेकेंड फॉर्म विन किया वॉन द मैच, दे वॉन द मैच, दे वॉन द मैच। ठीक है, सेकंड हम एग्जांपल कोई और ले लेंगे। वो स्कूल जाता है, अब यहाँ पे आ जाएगा वो स्कूल गया। वो स्कूल गया। ठीक है, ये आ जाएगी ही गो वेंट गॉन। हमने परफेक्ट में हमने गॉन यूज की थी थर्ड फॉर्म, अब हम इसकी यहाँ पे वेंट यूज करेंगे। वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। ये हमारे हो गए सिंपल सेंटेंसेस दो एग्जांपल्स के साथ। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे दो ही एग्जांपल्स के साथ। नेगेटिव में मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, सिंपल में नहीं होगा, नेगेटिव में यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस हमने एग्जांपल ली थी, उन्होंने मैच जीत लिया। अब हम नेगेटिव में बनाएंगे तो उन्होंने मैच नहीं जीत लिया। उन्होंने मैच नहीं जीत लिया। अच्छा जी, एक और बात, जब हम डिड यूज करेंगे तो हम इसमें ना मैंने आपको बताया था कि जब हम डिड यूज करेंगे तो डिड डू दी सेकेंड फॉर्म है ना, डिड डू की सेकेंड फॉर्म डिड है। तो जब डिड आएगा ना तो हम दो सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। हमने पीछे वान पढ़ा था, और जब हम डिड यूज करेंगे ना तो जो वान है ना वो चेंज इनटू विन, फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये डिड पहले ही सेकंड फॉर्म है, हम एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म यूज नहीं, डोंट यूज टू सेकंड फॉर्म इन वन सेंटेंस। ठीक है, नहीं यूज करनी दो सेकंड फॉर्म वन सेंटेंस में, डिड भी हो और वॉन भी हो, हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, आपको इस बात की समझ आ गई है, हम ऐसे सेंटेंस नहीं बनाएंगे। अगर हम ऐसे बनाएंगे, दे डिड नॉट वॉन द मैच, तो ये गलत होगा, ये आपका सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, आपने हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है, लेकिन आपने यहाँ पे अपनी फॉर्म को विन कर लेना है, फॉर्म को सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर लेना है। हमें बिल्कुल भी दो सेकंड फॉर्म एक सेंटेंस में यूज नहीं करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे उन्होंने मैच नहीं जीत लिया है। अब ये देखें, दे, हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन जो वर्ब है हमारा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद नॉट भी आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस। ठीक है, दे
डिड नॉट विन द मैच। ये आपको बात समझाना बहुत जरूरी थी कि हम एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे आके ये फर्स्ट हो जाएगी, जब पीछे डिड लग जाएगा तो ये फॉर्म फर्स्ट हो जाएगी। ने कभी भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में तो सेकंड फॉर्म लगती है, तो जब पीछे डिड आ जाए तो हमने कभी भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं करने देती। सिर्फ सिंपल सेंटेंस में, जस्ट सिंपल सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जांपल भी ले लेते हैं। वो स्कूल नहीं गया, वो स्कूल नहीं गया। He did not, अभी पहले हमने वेंट ली थी, अब हम वो ले लेंगे फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, he did not go to school। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब हम इंटरोगेटिव पे आ जाते हैं। इंटरोगेटिव कैसे बनता है इसका? इंटरोगेटिव में तो आपको एक रूल पता ही है कि जो हम है हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम स्टार्ट में ले आते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या हमने एग्जाम्पल ली थी, उन्होंने मैच जीत लिया है। अब हम इसका लगाएंगे, क्या उन्होंने मैच जीत लिया है? क्या उन्होंने मैच जीत लिया? क्या उन्होंने मैच जीत लिया? ठीक है, did they win the match? इंटरोगेशन। अब हम दूसरी एग्जांपल लेंगे। हमने ली हुई थी, क्या वो स्कूल गया, वो स्कूल नहीं गया। क्या वो स्कूल गया? क्या वो स्कूल गया? साइन ऑफ इंटरोगेशन को आपने कभी भी नहीं भूलना। ठीक है, क्या वो स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल? अच्छा जी, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। हमारा पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। हमने तीनों सेंटेंसेस बना लिए हैं। हमने जो इसमें बात किया दो फॉर्म्स को हमने एक दफ़ा नहीं लिखना, वो भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने इसकी पहचान भी पढ़ ली। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, किस सेंटेंस में होता है, किस में नहीं यूज़ होता, ये भी हमने देख लिया है। हमारा अब आपने होमवर्क ये करके लाना है, 2 सेंटेंस सिंपल के, 2 ही सेंटेंस नेगेटिव के, 2 ही सेंटेंस इंटरोगेटिव के बना के लाने हैं आपने। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आपने इस अपने सही ध्यान में रखना है। जो बातें मैंने बताई हैं इनको भी याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।